हेलो एंड वेलकम टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ भारतीय किसान संघ एक बैठक आयोजित कर रहा है। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ अपना जो फसल है उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। किसान हमारा नेता है, किसान हमारा नेता है, और किसान हमारा नेता है, और किसान हमारा नेता है, और किसान हमारा नेता है। हम तेलंगाना के किसान लोग, मेरा नाम पांडुरंगा रेड्डी महेश्वर। वी आर फ्रॉम शादनगर, इट इज़ इन पालमूर डिस्ट्रिक्ट। हमारे 60,000 किसान लोग ने 2018-19 खरीफ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम बनाए थे। उस साल पहले रेनफेड से मतलब फसल पूरा सूख गई, पूरा ख़राब हो गई थी। और बाद में कपास भी, काटन भी भारी बारिश से वो भी ख़त्म हुआ थी। वो साल में हमारा खरीफ का फसल पूरा बर्बाद हुए थे। क्लेम्स अभी हमारे को नहीं मिले। राज्य सरकार पैसे नहीं दिया बोल के ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विभाग वाले बताते हैं। राज्य सरकार बताते हैं इनको किसानों को क्लेम्स नहीं दे रहे, वो पैसे तो उठा ले रहे, किसानों को लाभ नहीं उठा रहे। वो किसान का लिस्ट दे बोलो पहले, किसान को कितने एकड़ को कौन सा क्रॉप को उन्होंने क्लेम्स देने वाला है, वो हिसाब बताए तो हम पैसे देंगे बोल के राज्य सरकार के कई लोग बताते हैं। और हमारा आर्थिक मंत्री हरीश राव कहते हैं ये हमारा पैसे तो देना है, लेकिन पूरा हिसाब बता के दम है तो अपना केंद्र मंत्री पैसे दिलाना बोलता है। अभी तक 3 साल हो गए, क्लेम्स अभी नहीं मिले। इस वजह से हम दिल्ली आ गया है। 48 डेज, इट इज़ जस्ट पेंडिंग 2 डेज। मंत्रियों से सबसे बोल रहे हम जब तक हमारे 60,000 किसानों का क्लेम्स नहीं मिलेगा तब तक हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, जंतर मंतर ने किसी मंत्रियों से मिल रहे हो। ये सरकार का, राज्य सरकार जो बता रहे हमारा किसानों का जो मांग है वो अपना केंद्र मंत्रियों के सामने रख के ये पैसे किसानों को दिलाने के लिए हम इधर रहे हैं। जब तक हमारे मंत्रियों को सबको हम बता रहे, जब तक पैसे नहीं मिलेगा हम दिल्ली छोड़ेगा नहीं। किसान हमारा नेता है, किसान हमारा नेता है, और किसान हमारा नेता है, और किसान हमारा नेता है, और किसान हमारा नेता है। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, जिला अध्यक्ष कंझावला का दायित्व है दिल्ली प्रदेश में भारतीय किसान संघ। देखिए, आज देश भर में 550 जिला केंद्रों पर हमारा एक साथ ये इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। और हमारा जो विषय है वो है लाभकारी मूल्य। एमएसपी से भी आगे की बात है। तो लाभकारी मूल्य सरकार कानून लेके आए और इसके अंदर दंडात्मक प्रावधान करे कि इसका उल्लंघन करने वाले के ऊपर कोई ना कोई दंडात्मक कार्रवाई हो। नहीं, किसानों का देखिए जो एमएसपी वाली एक इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास ये है कि एमएसपी केवल जो एमएसपी लोग समझते हैं, एमएसपी है केवल 6% किसानों की उपज खरीद सरकार कर पाती है एमएसपी पे। उसके बाद जो भी होता है वो एकदम जो भी बाजार का भाव होता है उससे जो समर्थन मूल्य से बहुत कम पे खरीद होता है, चाहे वो मंडी में हो, चाहे वो किसी कंपनी खरीदे या कोई व्यक्तिगत जो ना खरीद होती है, वो बाजार के बाहर कहीं पर भी जो सरकार खरीद करती है उसके बाहर जो खरीद होती है वो एमएसपी जो हमारा जो समर्थन मूल्य है उससे कम होती है। हमारा विषय ये है कि कोई भी खरीदे और वो लाभकारी मूल्य पर ही खरीदे, ऐसा प्रावधान हो। नहीं, ज्ञापन हमारा 550 जो है ना जिला केंद्रों पर एक साथ ज्ञापन जा रहा है। ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारें मानती हैं, मानती रही हैं, हमें पूरी आशा है कि सरकार मानेगी। कुछ बातें हैं, कुछ किसी भी तरह का कोई व्यवधान है या कोई दुविधा है तो वो सब दुविधा दूर होगी, बात मानेंगे। चरण के बारे में इसके जो जिम्मेदार लोग हैं फिर निर्णय करेंगे और उसके अगले चरण की घोषणा करेंगे। यह कोई निर्णय व्यक्तिगत नहीं हो सकता। आज मैं महामंत्री हूँ, फरवरी में नए चुनाव होंगे। हरपाल सिंह, दिल्ली प्रदेश
भारतीय किसान संघ अध्यक्ष। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक 7-8 अगस्त को झंझोली हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि हम केंद्र सरकार को 8 सितंबर को धरना देंगे सभी जिला केंद्रों पर और ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी को 2 विषयों को लेकर के कि देश के सभी किसानों को लाभकारी, उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और जो भी मूल्य निर्धारण हो उस मूल्य की खरीद बिक्री की गारंटी का कानून केंद्र सरकार बनाए, ताकि किसानों को समान रूप से उसकी लागत के आधार पर उसका जो है उपज का मूल्य मिले, जिससे कि जो किसान पिछले 50-60 साल से दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है और एक कोई उद्योगपति छोटा सा कारखाना लगाता है तो वो चंद दिनों में उसकी आय बढ़ती जाती है, जबकि किसान की आय घटती जाती है। तो इसको लेकर के भारतीय किसान संघ आज पूरे देश के अंदर लगभग 500 जिला केंद्रों पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और सभी जगह से हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा। 10 दिन के बाद अखिल भारतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार जो कार्यक्रम तय होंगे उसके मुताबिक हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस धरने का समापन हो गया है और भारतीय किसान संघ के जो यहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि लगभग 500 जगह पर इस तरीके का हमने केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया है और फिर आगे 10 दिन बाद इसके बारे में अगर कुछ नहीं होता तो फिर और कुछ इसके बारे में विचार करेंगे। आप देख रहे थे एशिया विल हिंदी। शुक्रिया।